दुनिया भर में कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। कभी दूर देश में छिड़ी कोई जंग हमारे आपकी जेब पर असर डाल देती है, तो कभी सरकारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ ऐसा इस समय भारत के ऊर्जा बाजार में देखने को मिल रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आता है तो उसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा की चीजों पर पड़ता है, और इस बार निशाना बना है देश का ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल। लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का ये नया कदम हर आम नागरिक को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए उठाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मिता तिवारी। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने कल यानी गुरुवार 11 जून को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के जरिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है, जिसके तहत अगले 90 दिनों तक कुछ खास तरह के ग्राहकों के पेट्रोल पंप से भारी मात्रा में यानी थोक में पेट्रोल और डीजल खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और कच्चे तेल की उपलब्धता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी भू राजनीतिक संकट को देखते हुए देश के भीतर ईंधन की समान उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें पेट्रोल पंपों पर जाने से रोक दिया गया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स यानी औद्योगिक इकाइयां, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और टेलीकॉम टावर या बिजली बनाने वाली जैसी बड़ी कंपनियां अब आम पेट्रोल पंपों से तेल नहीं खरीद पाएंगी। सरकार ने साफ कहा है कि इन बड़े खरीदारों को अपनी जरूरत का ईंधन केवल बल्क सेल पॉइंट यानी थोक बिक्री केंद्रों से या फिर अपने खुद के कंज्यूमर पंपों के जरिए ही लेना होगा। आम जनता की सहूलियत के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री को गाड़ियों के फ्यूल टैंक या फिर केवल पैसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी प्राप्त कंटेनरों तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी ग्राहक या गाड़ी एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक ही डीजल खरीद सकती है, और इस तरह खरीदे गए डीजल को आगे दोबारा बेचने यानी रीसेल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन सरकार को अचानक ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? तो जवाब है, इसके पीछे की वजह रिटेल और थोक कीमतों में आया एक बहुत बड़ा अंतर। दरअसल इस साल फरवरी के आखिर में जब पश्चिम एशिया का संकट गहराया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत बढ़ी, तो मोदी सरकार ने आम जनता और घरेलू ट्रांसपोर्टर्स को महंगाई के झटके से बचाने के लिए पेट्रोल पंपों पर कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आम जनता के लिए डीजल की कीमत करीब 95.20 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जबकि इसी डीजल की थोक या बल्क मार्केट में कीमत लगभग 134.50 रुपए प्रति लीटर चल रही है। इस तकरीबन 39 रुपए के बड़े अंतर का फायदा उठाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मॉल और कंपनियों ने थोक डीलरों से तेल खरीदना बंद कर दिया और वो आम पेट्रोल पंपों की तरफ रुख करने लगे। इससे देश के कई हिस्सों में अचानक पेट्रोल डीजल की मांग में अजीबोगरीब बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे आम आदमी के लिए तेल की किल्लत होने का खतरा पैदा हो गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर ये बड़ी कंपनियां इसी तरह आम पेट्रोल पंपों से सस्ता डीजल उठाती रहीं तो आम मोटरसाइकिल, कार और छोटे वाहन चालकों के लिए ईंधन की कमी हो जाएगी और स्थानीय स्तर पर जरूरी सेवाएं ठप हो सकती हैं। इसलिए सरकार तेल कंपनी और अधिकृत रिटेलर्स को ये पाबंदियां तुरंत लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। यह आदेश फिलहाल शुरुआती 90 दिनों के लिए लागू रहेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे नए नोटिफिकेशन से बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अपने इलाकों में जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध खरीद और ईंधन की हेराफेरी के लिए कड़ा एक्शन लें। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सरकार किसी खास वर्ग या क्षेत्र को इस नियम से छूट भी दे सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।